नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस कनेरा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी ने मतलब कहाँ पे शिक्षा अर्जित की, कौन कौन से आंदोलन चलाए महात्मा गांधी के द्वारा, और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या महत्व रहा, कौन कौन से मतलब सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किए गए। क्रम बाय क्रम हम गांधी जी के बारे में एक टॉपिक पे डिस्कस करते जाएंगे। और ये गांधी जी से मेरे हिसाब से ये गांधी जी का पहला वीडियो होगा, क्योंकि एक वीडियो में गांधी जी को पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो गांधी जी के देश में क्या मूवमेंट रहे, गांधी जी का जन्म कब हुआ, माता पिता, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के बचपन का नाम था मोहनदास। तो गांधी जी के बचपन का नाम था मोहनदास गांधी, इनका बचपन का नाम था। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई। ठीक है। और गांधी जी की शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ, जिनसे गांधी जी के 4 पुत्र थे। तो गांधी जी ने अपने जीवन काल में काफी संघर्ष देखे और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भी गांधी जी का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ और 1869 के बाद गांधी जी अपना एजुकेशन पूरा करने के लिए 1889 में लंदन जाते हैं। और वहां जाकर गांधी जी 2 साल तक 1891 तक गांधी जी वहां पे बैरिस्टर या वकालत की क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और वकालत की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही जैसे गांधी जी भारत वापस आते हैं, तो गांधी जी वकील बन जाते। उसके बाद गांधी जैसे भारत आते तो गांधी जी अपना पहला केस लड़ने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है। तो अफ्रीका में एक व्यापारी होते जिनका नाम है सेठ अब्दुल्ला। तो सेठ अब्दुल्ला के द्वारा 1893 में गांधी जी को केस लड़ने के लिए अफ्रीका बुलाया जाता है। तो गांधी जी पहली बार अफ्रीका 1893 में सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद गांधी जी वहां पर पहुंच के देखते हैं कि अफ्रीका देश में गोरे मतलब रंग भेद की नीति काफी ज्यादा प्रचलित थी। वहां पे गोरे काले में भेदभाव किया जाता था। वहां के जो जमींदार लोग थे वो मतलब कह सकते थे कि छोटे छोटे लोगों को सताते थे, परेशान करते थे। तो गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं कि वहां के लोगों की स्थिति काफी ज्यादा खराब होती है, तो उसको सुधारने का वो प्रयास करते हैं। तो 1894 में गांधी जी अफ्रीका में एक जगह नटाल प्रांत है अफ्रीका का, तो उस नटाल प्रांत में जाके गांधी जी क्या करते हैं, नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। वहां के लोगों के लिए मतलब कहते हैं कि उनके लिए हक के लड़ने के लिए गांधी जी उनको प्रेरित करते हैं। तो गांधी जी 1894 में अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इसके साथ ही गांधी जी वहां पर धीरे धीरे कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने लगते हैं। 1903 में गांधी जी क्या करते हैं कि 1903 में गांधी जी अफ्रीका में रहकर एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं जिसका नाम होता है इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन नाम का जो समाचार पत्र था वो 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा अफ्रीका से प्रकाशित किया गया था। उसके बाद गांधी जी 1903 उसके बाद गांधी जी 1906 में वहां पर अफ्रीका में ही पहली बार वहां के लोगों के लिए क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तो सत्याग्रह जो है पूछा जाता है गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग या सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सबसे पहले 1906 में अफ्रीका में किया गया था। उसके बाद गांधी जी वहां के लोगों के लिए लड़े और उनको हक दिलाने के लिए बराबर गांधी जी के द्वारा सहयोग किया गया। उसके बाद गांधी जी भारत लौटते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं, वापस आते हैं। इसी 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जब भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद फरवरी और मार्च के महीने में गांधी जी सबसे पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं। और पश्चिम बंगाल में गुरुदेव एक आश्रम में रहते हैं, जिस आश्रम का नाम होता है शांति निकेतन आश्रम। तो शांति निकेतन आश्रम की स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। तो 2-3 महीने गांधी जी गुरुदेव के संपर्क में रहते हो। वहीं पर गांधी जी को पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कह के बुलाया जाता है। और वहीं पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा कहते हैं और गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहली बार गुरुदेव कहते हैं। तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अब जैसे ही गांधी जी वहां पर भारत आते हैं, तो 1915 में क्या होता है कि 2-3 महीने तो यहाँ पर रहते हैं। फिर क्या होता है कि गांधी जी जैसे ही वहां पर जाते तो पता चल जाता है लोगों को गांधी जी बहुत प्रसिद्ध वकील है, वो भारत वापस आ गए हैं। तो वहां पर गांधी जी ने अफ्रीका में काफी कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी किए थे, वहां के लोगों को उनका हक दिलाया था। तो लोगों की उम्मीद बनती है कि गांधी जी भारत में लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1916 में क्या होता है कि गांधी जी की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है लखनऊ में। उन व्यक्ति का नाम होता है राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। वो गांधी जी से मुलाकात करते ही वो कहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। तो वो कहते हैं कि हम जो पश्चिमी चंपारण जिले में निवास करते हैं, वहां पर अंग्रेजों के द्वारा
किसानों का शोषण किया जा रहा है, उनकी जमीन पर जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जा रही है, जिसको तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्टे जमीन होती है तो उसमें से 3 कट्टे जमीन पर उसको नील की खेती करना पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा मतलब अंग्रेजों द्वारा तय किए गए दाम पर ही वो फसल उनको ही बेचनी पड़ती थी। तो दूसरी बात ये थी कि वहां के जो किसान थे वो खेती करने के लिए तो तैयार थे। समस्या ये थी कि एक तो उनकी उपज का उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा था, दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो खेती कर ले तो उपज का दाम न मिलने की वजह से नील की खेती करने से जमीन की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती। तो ये सारी समस्या राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बताई जाती है 1916 में। तो गांधी जी कहते हैं कि अब 1917 में चंपारण आएंगे, हो सकता है वहां पे हमें सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ जाए। तो 1916 में राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी से हो जाती। 1917 में गांधी जी पहुंचते हैं बिहार। तो बिहार जाने से पूर्व गांधी सबसे पहले पटना में जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद से क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात करने के बाद गांधी जी राजेंद्र प्रसाद WC बनर्जी पटना से पश्चिमी चंपारण के लिए क्या कर देते? चलते हैं। तो रास्ते में क्या होता है? तो गांधी जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। तो वहां के पुलिस कर्मियों को ऐसा लगता है कि गांधी जी कोई आंदोलन करने वाले हैं, तो गांधी जी को रास्ते में क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है सत्याग्रह करने से पहले। फिर काफी कुछ समझाने के बाद गांधी जी को पुलिस द्वारा छोड़ दिया जाता है। फिर गांधी जी 1917 में पश्चिमी चंपारण का एक गाँव मुरली भरवा, उस गाँव में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद एक सत्याग्रह करते हैं और जो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है जो 1917 में किया गया था, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो कहा जाता है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था और इस सत्याग्रह के द्वारा ही गांधी जी ने जो बिहार के चंपारण में अंग्रेजों द्वारा तिनकठिया प्रथा जो किसानों के लिए लगाई गई थी कि अगर आप नील की खेती करोगे 3 हिस्से पर 20 में से उनको आप यूरोपियों के द्वारा ही बेचनी पड़ेगी, तो इस प्रथा को गांधी जी ने क्या करवा दिया था? समाप्त कर दिया था और गांधी जी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था। तो गांधी जी की बात अंग्रेजों ने मान ली, इस सत्याग्रह को गांधी जी का क्या सफल सत्याग्रह के रूप में भी गिना जाता है। अब क्या होता है कि जब गांधी जी पश्चिमी चंपारण से लौट के वापस आते हैं तो देखते हैं कि 1918 में अहमदाबाद जो मिल के मजदूर हैं वो प्लेग बोनस को लेकर क्या कर देते हैं? हड़ताल कर देते हैं और काम करने से मना कर देते हैं कि अगर आप हमें प्लेग का बोनस नहीं दोगे तो हम काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो अंग्रेज कर्मचारी होते हैं, जो मिलों के मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनको बोनस देने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। तो फिर गांधी जी इनके लिए भारत में पहली बार क्या करते हैं? हड़ताल पे बैठते हैं। तो पूछा जाता है गांधी जी भारत में पहली बार हड़ताल पे कब बैठे? तो गांधी जी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल पर बैठे थे और गांधी जी के हड़ताल पर बैठने के बाद ही मिल मजदूरों को मालिकों के द्वारा लगभग 35% का प्लेग बोनस दे दिया जाता है और जो हड़ताल हो जाती है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी गुजरात के थे और खेड़ा एक जगह है गुजरात में, खेड़ा नाम का एक जिला है। तो खेड़ा के किसानों पर अंग्रेजों द्वारा काफी ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था और कहा जाता है कि खेड़ा में क्या होता था कि फसल नष्ट होने की वजह से खेड़ा के जो किसान थे वो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते थे, एक तरीके से विनम्र निवेदन करते थे कि आप कुछ समय के लिए लगान को स्थगित कर दो ताकि जब हमारी फसल हो जाएगी तो हम आपको लगान चुका देंगे। तो अंग्रेजों द्वारा उनकी बात को नकार दिया जा रहा था। तो फिर क्या होता है कि गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं, वहां पर खेड़ा में जाकर खेड़ा के किसानों के लिए सत्याग्रह करते हैं और अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी की बात मान ली जाती है। कुछ समय के लिए क्या होता है वो लगान को स्थगित कर देते हैं। तो ये तो गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण सत्याग्रह थे, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि गांधी जी का जो मूवमेंट है भारत में वो 1813 में अफ्रीका जाने से लेकर 30 जनवरी 1948 तक गांधी जी भारत में क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। तो गांधी जी के बारे में कभी और कुछ हमें बताएंगे। अगली वीडियो जो आएगी वो गांधी जी का मतलब 2 नंबर का चैप्टर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।